नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। मानता हूँ वीडियो कई दिनों के बाद आ रही है। दरअसल बेटा माइक में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो रिकॉर्ड करी थी और उनमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अभी भी वो सारी वीडियो मेरे फ़ोन में पड़ी हैं। अब इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। अगर इसमें सारा कुछ सही से रिकॉर्ड हो रहा होगा तो ये अपलोड हो जाएगी। चलो बेटा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या दे रखा है, cos dy/dx बराबर a। ठीक, और क्या कह रहा है आगे, a बिलोंग्स टू r यानी a एक रियल नंबर है, y बराबर 2 व्हेन x बराबर 0 ये हमें दे रखा है और हमसे कह रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। क्या निकालिए? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। ये दे रखा है हमें। सबसे पहले बेटा मैं यहां से dy/dx की वैल्यू निकालूंगा। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इस cos को इधर ले जाना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a। अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिए, अगर cos को इधर ले जाओगे तो cos इनवर्स a होगा। अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन को इधर ले जाते तो क्या होता, साइन इनवर्स a। ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। इतना कर लिया। अब बेटा जो dx है इसको भी मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा, dy बराबर cos इनवर्स a इंटू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूं तो देखो बेटा क्या मिलने वाला है, dy। यहां पर तो कुछ है नहीं तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया dy का और साथ में 1 ले लिया। क्लियर है। अब इधर आप देखोगे cos इनवर्स a, इसमें ना तो x आ रहा है ना y आ रहा है, तो ये बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो ये भी बाहर रहेगा। तो cos इनवर्स a ये बेटा बाहर रहा और इंटीग्रेशन कर दिया मैंने केवल dx का। अब यहां पर कुछ था नहीं तो यहां पर भी मैंने 1 ले लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, y। cos इनवर्स ए कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a हो जाएगा ये। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट कितना आ जाएगा, x, और प्लस का c तो हर जगह आता ही है। यहां तक क्लियर है। y बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। ये आ गया बेटा हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें इस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूं बेटा, पॉइंट क्या दे रखे थे, हमें पॉइंट दे रखे थे 2 और 0। तो एट x बराबर 0 एंड y बराबर 2, x 0 था और y 2 था बेटा, ये दे रखे थे। इन दोनों की मदद से मैं सी की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या आएगा 2 बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 0, तो यहां पर इंटू में 0 प्लस का c। अब बताने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा तो c बराबर क्या हो गया 2। c बराबर क्या हो गया 2। अब बेटा ये वाली वैल्यू मैं कहां पर रखने वाला हूं, इस वाली इक्वेशन में। तो c बराबर 2 और यहां पर मैंने लिख दिया पुट इन 1। ठीक है बेटा, तो 2 इसमें रख दूंगा तो क्या बनेगा, y बराबर cos इनवर्स a, y बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी, इंटू एक्स प्लस सी। सी की जगह पे क्या आएगा 2। अब देखो बेटा अगर आप चाहो तो यही आंसर छोड़ के आ सकते हो। सी की जगह पे मैं 2 लिखना भूल गया, सी की जगह पे क्या आएगा 2। अगर आप चाहो तो आंसर में यही लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल y की वैल्यू ही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होती है। लेकिन मैं इसको 2 स्टेप और सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि आंसर शीट में ये वाला आंसर उन्होंने नहीं दिया। अगर आप आंसर शीट से मिलाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो आंसर है ही नहीं। तो मैं 2 स्टेप सॉल्व और कर देता हूं। तो देखो बेटा क्या होगा, 2 को मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा y माइनस का 2 बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स। अब इस x को बेटा डिवाइड में ले आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा y माइनस का 2 अपॉन एक्स बराबर cos इनवर्स a। अब इस cos इनवर्स को भी मैं इधर लेके आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा cos y माइनस का 2 अपॉन एक्स। ये cos इनवर्स इधर आया तो ये सब cos के अंदर चला गया और बराबर में क्या बचा a। बेटा यही आंसर है जो आंसर शीट में दे रखा है। इससे के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया, ओवर। हम चलते हैं आगे। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की। हमसे क्या कह रहा है, dy/dx बराबर y इंटू 10x और हमें इसका क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। साथ में पॉइंट भी दे रखे हैं, y बराबर 1 और x बराबर 0। ठीक है बेटा, तो चलो सबसे पहले तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ता है। तो देखो बेटा क्या होगा, यहां पर dy है
मैं डी वाई के अपॉन में ये वाला वाई ले आया तो इधर आ गया अपॉन में वाई बराबर, इधर ये डी एक्स है, इधर इसको टेन एक्स के पास ले गया तो क्या हो गया टेन एक्स इंटू डी एक्स। हमने बेटा वेरिएबल्स को क्या कर लिया सेपरेट, इधर आपको केवल y दिखेगी और इधर केवल x दिखेगी। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/y का क्या हो जाएगा log y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है माइनस का log cos x और एक होता है केवल प्लस का log sec x। मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है। अब इंटीग्रेशन करा है तो प्लस का c तो आएगा, ठीक। अब बेटा हम बढ़ते हैं आगे, मैं इस वाली वैल्यू को इधर ले आऊं तो क्या मिल जाएगा log y प्लस log cos x बराबर c। आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो देखा ही होगा, क्या log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। यहां पर बेटा क्या है log m प्लस log n, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा log m इंटू n, तो log m इंटू n क्लियर है बराबर c। अब इधर बेटा log है, इधर log नहीं है, एक काम करूं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है, इसको भी e की पावर में लिख दूंगा और इसको भी e की पावर में लिख दूंगा। अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, ये चीज़ें मैंने कई बार डिटेल में बताई हुई हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन टेकिंग एंटी लॉग, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर लॉग और यहाँ पर भी e की पावर c। बेटा e से log कैंसिल हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा इधर y cos x, क्या मिलेगा y cos x बराबर e की पावर c, यानी e की पावर कांस्टेंट। क्लियर है, e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है बेटा 2.718 डॉट 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 डॉट, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या आएगी जीरो, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या आएगी, माफ करना, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या आएगी कांस्टेंट। दोबारा से समझ लो, e की वैल्यू होती है 2.718, ये एक कांस्टेंट है ही, किसी भी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही आएगी। तो यहां पर मैं बराबर में क्या लिख दे रहा हूं, केवल कांस्टेंट, समझ गए। अब y cos x बराबर c, अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा c अपॉन में cos x, c अपॉन में cos x। अब y बराबर c इंटू बेटा 1/cos x क्या होता है sec x, तो c इंटू sec x, ये हमारा निकल आया क्या जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अगर आप कुछ भी करके इस c की वैल्यू रख दो इसमें तो ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जब तक यहां c लिखा हुआ है ये जनरल सॉल्यूशन है, जैसे इस c की वैल्यू रख दोगे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, वो देखो कैसे होएगा। पॉइंट दे रखा है क्या, y बराबर 1 एंड x बराबर 0, ये दोनों दे रखे हैं ना। इन दोनों को बेटा मैं इसमें रखता हूं तो y की जगह पे क्या आएगा 1, तो यहां पर 1 रख दिया बराबर c इंटू सेक x, सेक x की जगह पे क्या आएगा 0, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू c बराबर y की जगह पे क्या आएगा 1। दोबारा से सुन लो, y की जगह पे 1 रखा और x की जगह पे 0, तो क्या मिला 1 बराबर c इंटू सेक 0, सेक 0 की वैल्यू 1, तो c इंटू 1 बराबर 1, तो यहां से c बराबर क्या मिल गया 1, और ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रखने वाला हूं इक्वेशन नंबर 2 में। 1 मैंने कहीं माना ही नहीं तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहा हूं c की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा y बराबर c क्या हो जाएगा 1 इंटू सेक एक्स, यानी केवल सेक एक्स। और यही है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमने c की वैल्यू रख दी। तो जब तक c की वैल्यू नहीं रखी जाती वो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, जैसे c की वैल्यू रख दोगे वो क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, हम बढ़ते हैं आगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब बारी बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की, हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, यानी किसी कर्व का हमें क्या बताना है इक्वेशन जो 0,0 से पास होता है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश बराबर e की पावर x इंटू साइन x। पहले तो जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं बेटा कोई भी एक कर्व है, ठीक है, कर्व क्या है ये है, ठीक। अब ये जो कर्व है कहां से पास हो रहा है 0,0 से,
तो जो कर्व है वो 0,0 से पास हो रहा है। अब इस कर्व का इक्वेशन तो हमें नहीं पता, इस कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, वो हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, जो इक्वेशन था ना उसका डिफरेंशिएशन पता है, और वो ये दे रखा। समझ में आया या नहीं? यानी इस कर्व का जो इक्वेशन था वो हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पता है, और वो ये रहा। हमें इक्वेशन बता देना है। क्लियर? कम शब्दों में ऐसे समझ लो, dy/dx दे रखा है और y की वैल्यू पूछी है। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। y डैश बराबर e⁻x इंटू साइन एक्स। तो बेटा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं y डैश को लिख लूंगा dy/dx। तो क्या हो जाएगा, y डैश की जगह पे dy/dx बराबर e⁻x इंटू साइन एक्स। क्लियर है यहां तक? अब देखो बेटा, मैं इस dx को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, dy बराबर e⁻x इंटू साइन एक्स, साथ में ये वाली वैल्यू dx। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दे रहा हूं क्योंकि सेपरेट हो गए वेरिएबल, तो इधर ले लिया मैंने 1 और यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब दोनों तरफ बेटा मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y बराबर, क्या इसका इंटीग्रेशन होगा कुछ? तो देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इसका इंटीग्रेशन यहीं पर कर लो पूरी मेहनत लगा के, और दूसरा मैं इसको i बराबर लेट कर लेता हूं और यहां पर इसका इंटीग्रेशन बता देता हूं। वैसे जनरली मुझे क्या ठीक लग रहा है कि मैं इस वाले फंक्शन को मान लूं i और यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दूं। ठीक है बेटा, आप लोग चाहें तो यहां पर भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से करके दिखा देता हूं। तो देखो बेटा क्या है, ये वाली साइड मैंने पूरी इधर लिख ली, i बराबर इंटीग्रेशन e⁻x इंटू साइन एक्स, e⁻x इंटू साइन एक्स साथ में dx। बेटा मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और वो वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो चलो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल आपसे कहेगा कि सबसे पहले तो चेक करो आई लेट के हिसाब से आई इनवर्स फंक्शन है ही नहीं कोई, एल लॉगरिथमिकल फंक्शन कोई है ही नहीं, ए एल्जेब्रिक फंक्शन है ही नहीं, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आ गया फर्स्ट, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो गया सेकंड। तो हमने फर्स्ट कौन सा मानना है और सेकंड कौन सा मानना है ये तो डिसाइड कर लिया। अब प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले पता भी तो प्रोडक्ट रूल होता क्या है। तो देखो बेटा प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन बराबर होगा, फर्स्ट को आप ऐसे ही रखेंगे और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन आएगा और साथ में एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले वाले फंक्शन का तो आएगा डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का आएगा इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसका हम क्या कर देंगे, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू मैं यहां पर यूज करने वाला हूं फॉर्मूले की। तो क्या मिलेगा, आई बराबर फर्स्ट को रहने दिया मैंने ऐसे ही साइन एक्स, सेकंड का कर दिया इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन। तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू, फिर आता है सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है e⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e⁻x ब्रैकेट क्लोज और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। यहां तक सही है। अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे, ये फॉर्मूला मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। i बराबर e⁻x इंटू साइन एक्स, e⁻x इंटू साइन एक्स, ये तो बेटा मैंने ऐसे ही लिख लिया माइनस। अब बारी है इस दोबारा इंटीग्रेशन होगा बेटा इसका, तो यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है और यहां पर फिर से दो फंक्शन है, तो इनको दोबारा मैं फर्स्ट इंटू सेकंड मान लूंगा। तो देखो बेटा फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा cos x और सेकंड क्या हो जाएगा e⁻x, और इसमें दोबारा से वही फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां से मिटाया है। ठीक है, तो चलो बेटा मैं इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देता हूं, और इन दोनों का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, यानी इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाने वाला है। तो ध्यान से देखना क्या होने वाला है, ब्रैकेट फर्स्ट इंटू सेकंड का जब भी इंटीग्रेशन होता है हम करते क्या है, फर्स्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, तो cos x ऐसे ही आ जाएगा, इंटू सेकंड वाले का कर देते हैं इंटीग्रेशन।
सेकंड क्या है e की पावर x, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस। अब क्या करते हैं, एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाते हैं और साथ में एक ब्रैकेट। ठीक, अब इस ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का तो डिफरेंशिएशन, पहले वाला है क्या cos x, इसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस का sin x, तो sin x यहां पर आ गया और जो माइनस था वो इधर आके इसको प्लस बना दिया। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का sin x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x, ब्रैकेट क्लोज और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी ये वाला ब्रैकेट ओपन है तो ये वाला ब्रैकेट मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया। क्लियर है? चलो बेटा अब देखते हैं आगे। i बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, बेटा इस माइनस का अंदर इंटू कर दूं तो पहले तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा e की पावर x इंटू कॉस एक्स, तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स। क्लियर? अब इस माइनस का इसमें भी इंटू होगा तो क्या मिलेगा, ये माइनस, ठीक, और ये इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स, e की पावर x इंटू साइन एक्स, साथ में ये वाला dx। क्लियर? तो देखो बेटा माइनस का इस पूरे में इंटू हुआ तो हमें ये मिल गया। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है और वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स dx, ये पूरी पता है किसकी वैल्यू है, i की। i बराबर क्या था, e की पावर x साइन एक्स dx, यहां पर भी क्या है e की पावर x साइन एक्स dx। तो इस पूरे की जगह पे मैं i लिखूंगा, क्या लिखूंगा, i। तो देखो बेटा i बराबर e की पावर x, बेटा इन दोनों में e की पावर x कॉमन आ रही है तो बेटा कॉमन ले ली, तो क्या आ गया कॉमन, e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इसकी जगह पे क्या आने वाला है, i। सही है? अब ये वाला i अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर क्या बचेगा, e की पावर x साथ में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये तो 2i की वैल्यू है, मैं यहां से क्या करता हूं, i की वैल्यू निकालता हूं, तो i बराबर ये 2 बेटा इधर चला जाएगा अपॉन में, तो क्या मिलेगा, e की पावर x साथ में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और अपॉन में आ गया 2। क्लियर है? ये बेटा हमने वैल्यू निकाल दी इस फंक्शन के इंटीग्रेशन की। ठीक है, ये कर दी मैंने इसको ब्रैकेट में बंद। ठीक, अब देखो बेटा, अब यहां पर हम लौट के आ जाते हैं। जब हमने 1 का इंटीग्रेशन करा y के रेस्पेक्ट तो y आया था, क्या आया था, y बराबर। अब हमने जब इसका इंटीग्रेशन करा है तो वो क्या आया है, e की पावर x अपॉन में 2 ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इसका पूरे का इंटीग्रेशन बेटा ये आ गया। अब मैं यहां पर प्लस का लिख दे रहा हूं c, क्योंकि बेटा कांस्टेंट तो आता ही है इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि आप जनरल सॉल्यूशन बता दो तब तो मैं इसको ऐसे ही खत्म कर देता, मतलब अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं दे रखा होता ना 0,0 तो हमारा यही आंसर होता बिल्कुल इसी स्टेप पे, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है 0,0, तो बेटा इसको मैं यहां पर यूज करूंगा और c की वैल्यू निकालूंगा। ठीक, तो देखो बेटा क्या होने वाला है, एट 0,0, बेटा 0,0 ये इसमें मैं रखने वाला हूं तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे 0 आएगा बराबर e की पावर x अपॉन 2, e ऐसे ही रहेगा की पावर x का मतलब क्या हो गया यहां पे 0, तो e की पावर 0 अपॉन 2 ब्रैकेट साइन x यानी साइन 0 माइनस कॉस x यानी कॉस 0 और ये प्लस का c। सही है यहां तक? अब बेटा ध्यान से देखने का टाइम है, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये क्या होने वाला है 1 अपॉन 2 साइन 0 क्या होता है 0, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको c बराबर मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। एक सेकंड बेटा, माइनस का तो इधर ही था, ये प्लस का 1 अपॉन 2। देखो बेटा 1 अपॉन 2 इंटू -1, माइनस का 1 अपॉन 2 इधर जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 1 अपॉन 2, और ये वैल्यू मैं कहां पर रखूंगा, इस वाले इक्वेशन में। क्लियर है? तो c की वैल्यू 1 अपॉन 2 मैं यहां रख देता हूं तो क्या मिलेगा, y बराबर
ई की पावर एक्स अपॉन टू, ई की पावर एक्स अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी, प्लस का सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब केवल 2 स्टेप और हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। बेटे इस पूरे में मैं 2 का इंटू कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 का इंटू जब y में होगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 2 का इधर इंटू होगा तो ये वाला 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ई की पावर x ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का 2 का इधर इंटू होगा तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब नीचे एक स्टेप लिखने की जगह नहीं है तो मैं एक काम कर देता हूं बेटा, ये वाला जो 1 है इधर ले आऊं तो क्या होगा 2y में से माइनस हो जाएगा, तो मैं यही कर रहा हूं, इस 1 को यहां से मिटा दिया और इधर 2y में से लाके मैंने घटा दिया, तो 2y माइनस 1 बराबर ये वाली वैल्यू, और यही है बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा पहले एक बार रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है उसको अंडरलाइन कर लेता हूं मैं, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। क्या कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, माइनस का 1। मतलब ये एक तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, हमसे कह रहा है कि y की वैल्यू बताओ, सॉल्यूशन जनरली हमारा क्या रहता है y की वैल्यू बताओ, यानी अगर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कुछ ये है तो y की वैल्यू क्या होगी, जबकि ये वाला जो कर्व है इस वाले पॉइंट से पास होता है। मैं दोबारा समझा देता हूं हल्का सा फिगर बना के, मान लो कोई भी एक कर्व है, ये जो कर्व है किस पॉइंट से पास होता है, ये पास होता है 1, -1 से, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस का 1। चलो यहां पर ले लेते हैं 1, -1 से बेटा ये पास होता है ये वाला कर्व, ठीक है, और हमें बताना क्या है, हमें ये कर्व का इक्वेशन नहीं दे रखा, हमें इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, मतलब इस कर्व का इक्वेशन होगा कुछ, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया और वो ये है, समझ गए, ये कर्व होगा कुछ, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमें ये मिला, इसी को हम क्या कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए। अब हमें वापस इस कर्व का इक्वेशन निकालना है, समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा रिपीट करके सुन लो 1-2 बार, मैं एक बार वैसे और बता देता हूं, हमें इस कर्व का इक्वेशन निकालना है। इन्होंने दे क्या रखा है, इस कर्व का जो इक्वेशन था ना उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, ये रहा, ठीक, डिफरेंशिएशन दे रखा है, हमें इक्वेशन निकालना है। सवाल समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई, मैं यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन x इंटू वाई साथ में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। यह बेटा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और क्या दे रखा है, साथ में एक पॉइंट दे रखा है जो कि हमारे बिल्कुल बाद में काम आएगा। सबसे पहले तो बेटा मैं यहां पे वेरिएबल्स को सेपरेट करता हूं, तो देखो क्या मिलेगा, y इंटू डी वाई, वाई इंटू डी वाई, इनको मैंने इधर ही रखा, साथ में जो y प्लस 2 है इसको मैं इधर ले आया तो क्या मिला अपॉन में y प्लस 2 बराबर x प्लस 2। इसके पास क्या आ गया, पहले तो ये x आया इसके अपॉन में और साथ में ये वाला dx इधर आ गया। आप चाहो तो आराम से वीडियो को पॉज करके देख लो, मैंने क्या करा, मैं x प्लस 2 को इधर ही रहने दिया, x को इसके अपॉन में ले आया और dx को मल्टीपल में ले आया, और क्या करा है y प्लस 2 को इधर ले गया y के अपॉन में, ज़्यादा कुछ चेंजेस बेटा मैंने नहीं करे। वेरिएबल सेपरेट हो रखे हैं, इधर आपको केवल x दिखेगा, इधर आपको केवल y दिखेगा, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा मैंने इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। इनका इंटीग्रेशन करना उतना आसान नहीं रहने वाला, ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y अपॉन वाई प्लस 2, इस वाले y को मैं थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ y अपॉन वाई प्लस 2। मैं क्या करूँगा, मैं इसमें +2 करा और -2 करा, ठीक है, इससे क्या बदल जाएगा, इससे देखो बेटा ये बदलेगा, एक बार तो मैंने y प्लस 2 के अपॉन में y प्लस 2 लिया, मैंने क्या करा y प्लस 2 के अपॉन में y प्लस 2 लिया तो क्या हो जाएगा 1, और एक बार 2 के अपॉन में y प्लस 2 लिया तो -2 अपॉन y प्लस 2, ठीक है, dy बराबर। अब इधर देखते हैं इंटीग्रेशन,
x का बेटा डिवाइड दे दिया दोनों में, तो जब x का डिवाइड 1 में लगा तो कितना, माफ करना, जब x का डिवाइड x में लगा तो कितना आ गया 1 प्लस, और जब x का डिवाइड 2 में लगा तो क्या मिला 2/x, ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या कर दिया, तो बेटा आप पहले इंटीग्रेशन सीखो, आपका इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हाथ तंग है। पहले पूरा चैप्टर 7 रिवाइज करो, तब इन वीडियोस को वॉच करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, y माइनस 2 तो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x प्लस 2 का log x प्लस 2, तो 1/y प्लस 2 का क्या हो जाएगा log y प्लस 2। तो बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आ गया बराबर। अब इसकी बारी है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x और ये प्लस का c। बात समझ गए। अब देखो बेटा यहाँ पर जो फिगर मैंने समझाने के लिए बनाया था इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस जगह की ज़रूरत है और मेरी जगह को मैं लेके ही रहूँगा, इस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस जगह को लेने से पहले यहाँ पर ही कुछ उधम और मचा लेते हैं, और वो क्या है बेटा, एक जैसे वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, y इधर ही रहने दिया और ये जो x है ना इसको भी मैं इधर ले आया तो क्या हो गया माइनस का x, ये जो c है ना इसको भी मैं इधर ले आया तो क्या हो गया माइनस का c बराबर 2 log x। इसको अगर तुम कहो तो मैं क्या लिख लूं, चलो ऐसे ही रहने देता हूं, तो क्या हो गया 2 log x, और ये वाली जो वैल्यू है इधर चली जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है इधर चली जाएगी, तो क्या मिलेगा प्लस का 2 log y प्लस 2। तो बेटा हमने क्या करा, जो नॉर्मल टर्म्स है वो एक तरफ कर ली और जो log वाली टर्म्स है वो क्या करी, एक तरफ कर ली। अब देखो बेटा आगे होता है क्या, यहां पर y माइनस एक्स माइनस सी ऐसे ही रहेगा बराबर 2 log x। हम सभी को एक फॉर्मूला पता है, m log n बराबर क्या होता है log n की पावर, ये बेटा इधर पावर में चला जाता है m, तो यहां पर बेटा ये जो 2 है ये log में x की पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर, ये 2 पावर में चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा log x स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से बेटा ये जो 2 है ये भी y प्लस 2 की पावर में ही चला जाएगा तो क्या मिलेगा log y प्लस 2 का होल स्क्वायर, log y प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। ठीक है बेटा, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, यानी इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई हो जाता है अगर log की वैल्यू प्लस हो रही होती है तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर इन दोनों का भी मल्टीपल होने वाला है तो कर देते हैं। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, y माइनस एक्स माइनस सी बराबर log, अब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो देखो क्या मिल जाएगा x इंटू वाई प्लस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दो, चाहे एक ही बार में होल स्क्वायर लगा दो, बात तो एक ही है। अब देखो बेटा अगर आप इसको यहीं पर छोड़ देते हो इस क्वेश्चन को तो ये आपने क्या निकाल दिया, इसका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकाल के इसमें वापस रखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट दे रखा है 1 माइनस का 1, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एट x बराबर 1 एंड y बराबर माइनस का 1। बेटा दोनों वैल्यू इसमें डाल देता हूं मैं, तो क्या होगा y की जगह पे -1 तो -1 माइनस x की जगह पे 1 तो 1 माइनस सी बराबर log ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे क्या आएगा 1 तो 1 ब्रैकेट y प्लस 2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -1 तो -1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरे का होल स्क्वायर, सही है, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 और ये माइनस का c बराबर log। एक बात बताइए, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा प्लस का 1
1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है 1, और log 1 बराबर होता है 0। तो बेटा दरअसल ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, और इस हिसाब से अगर आप यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो आपको c बराबर मिलेगा -2। और बेटा ये वैल्यू आप रख दो इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर खुद लिख लेना पुट इन 1, चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखो बेटा क्या मिलेगा y माइनस एक्स माइनस c, और c की वैल्यू क्या है -2, तो -2 तो ये हो जाएगा +2 बराबर log ब्रैकेट x ब्रैकेट के अंदर y+2 का होल स्क्वायर। ये दे रखा है बेटा हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।